एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल का थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो हमने आपको कंटेंट दे रखा है, ये हमने इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाली है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा हर क्लास खत्म होने के 6 घंटे बाद, क्योंकि आप अगर क्लासेस नहीं देखोगे तो वो पीडीएफ देकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ हमको पीडीएफ रख के आज से कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह होने वाला है या फिर कुछ हमको मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी प्रोवाइड करना है, जितने भी चीज़ें हमने लिखी हुई है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट आपने जो है पूरी क्लासेस देखना ज़रूरी है। तो देखो, हम जो है एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। 1 मई से क्रैश कोर्स जो है एम रेलवे पे स्टार्ट होगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो आपको बता देते हैं। हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल और बायोलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके इकट्ठा स्टार्ट हो जाएंगे 1 मई से, और एक मंथ में आपका पूरा सिलेबस जो है जीके का प्लस हमारा जो डीएफसीसीआईएल मिसलेनियस टॉपिक्स है, डीएफसीसीआईएल कस्टमर रिलेशन, मार्केटिंग, इकोनॉमिक वगैरह, ये भी हम साथ ही साथ इकट्ठा स्टार्ट कर देंगे। पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल वगैरह कंप्लीट करने के बाद। मैं आपको बता दूं, जो ये टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक, ये इसमें पूरे हमें 12 घंटे लगेंगे, ठीक है, 12 घंटे जो है पूरे लगेंगे, और उस हिसाब से हम क्लासेस डिज़ाइन कर देंगे। अगर आप खुद से पढ़ना चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एज सच इतना ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। 1 महीने में हमको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो प्लीज़ आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर कुछ भी हमारी गलती होती है तो हम तुरंत ही पिन कर देते हैं कमेंट कि ऐसी ऐसी हमारी गलती हो गई है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो आपका अब क्या काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस पे मेरे क्लासेस देखना। सेकेंड थिंग, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा कि कल जो है क्लासेस कितनी बजे पब्लिक होने वाली है या फिर लाइव होने वाली है। और एंड नेक्स्ट थिंग जो है, आपको ये पीडीएफ बाय कर लेना है, मात्र 239 रुपीज़ में है। आपका पहला जो सैलरी आएगा ना, वो इसके कितने गुना होगा आपको खुद को ये जो है आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए। और आप जितना भी खर्चा करते हो ना पढ़ाई पर, उसको एज सच खर्चा मत देखो, उसको देखो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि इकट्ठा एक ही साथ एक ही सैलरी में सारा खर्चा निकल जाता है। कभी कभी पता है क्या, मतलब इतना ज़्यादा सैलरी होता है किसी किसी पोस्ट का, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र 239 रुपीज़ में 2021 एडिशन का और स्टार्टिंग वाला है सारा पोर्शन, तो ले लेना। आज से जितना भी अपडेशन करना था इसमें हमने कर दिया है, आपके लिए बहुत बढ़िया बात है ये। और इसका जो हम पढ़ा रहे हैं अभी ये हिस्ट्री, इसका भी पीडीएफ आपको शाम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब जो है इस वीडियो को मैंने रखा है टारगेट 100 लाइक्स का। आपने अगर इसको 100 लाइक्स नहीं किए तो मुझे बुरा लगेगा। प्लीज़, आप मेरा मोटिवेशन है, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते, बहुत हो गई बातें, सारा रोड मैप मैंने बता दिया है। फिर से अगले वीडियो में या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा टाइम टेबल दे दूँगी। तो देखो, पहली जो रेलवे चली थी, या सबसे पहला लाइन देखो, फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1852, ठीक है, इन 1852। हुआ क्या था कि पहला जो रेल पटरी बिछा था, रेलवे जोन बना था या फिर रेलवे स्टेशन बना था, वो 1852 में बना था, ठीक है, 1852 में बना था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1843 में। एक्चुअली मैं कहानी बताती हूँ आपको, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे जो है इंडियन रेलवेज ईजाद हुआ वगैरह। 1843 में क्या हुआ था, एक सिविल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर था बॉम्बे नेटवर्क में, ठीक है, बॉम्बे नेटवर्क में था, और वो ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था मुंबई से ठाणे। आई थिंक वो ट्रैवल करते समय उसने देखा कि ये जो पूरा लाइन है मुंबई से ठाणे तक का, जितना प्लेन है, ठीक है, जितनी ज़मीन है, वो बहुत ही बढ़िया है इंडियन रेलवेज की लाइन बिछाने के लिए, ठीक है, रेलवेज की लाइन बिछाने के लिए, एक्चुअली नॉट इंडियन रेलवेज दैट टाइम। तो उसने सोचा 1843 में, जॉर्ज नाम था उसका, उस चीफ इंजीनियर ने अपने जो भी सीनियर इंजीनियर है उनको बात की तो उसके सीनियर इंजीनियर को बहुत अच्छा लगा वो बात। बहुत पैसे वाले थे यार, सब हमसे तो लूटते थे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, एक पूरा थेरी पेपर बनाया उस बंदे ने,
पूरा मैप रखा, सब कुछ रखा, इतना काम किया उस बंदे ने, फिर भी फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। याद रखो, किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। प्रस्ताव रखा गया, सब कुछ रखा गया, और उस आइडिया आने में और उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन होने में पूरे 10 साल लग गए। 1843 में उस बंदे को आइडिया आता है और 1853 में पहली ट्रेन चलती है ना। तो पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी बच्चों, ये मैंने पहले भी मेरे क्वेश्चन आंसर के इसमें क्लासेस में जो है डिस्कस किया है। तो ये चली थी बोरीबंदर से लेके ठाणे, मतलब मुंबई में ही है बोरीबंदर, मुंबई से लेके ठाणे चली थी। पूरा 34 किलोमीटर का, पूरा 34 किलोमीटर का स्पैन इसने 16 अप्रैल 1853 को कवर किया था। वो जो 400 लोगों के साथ, 400 लोग थे उस पूरी ट्रेन में बैठे हुए, 3 लोकोमोटिव, 3 लोको पायलट थे, और जो है 21 तोपों के सलामी के साथ ये पहली ट्रेन चली थी। एकदम स्पेशल मोमेंट था यार, मतलब कुछ नया कर रहे हैं, अलग ज़मीन पर कर रहे हैं, तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। उन्होंने ऐसे इस तरह से सेलिब्रेट किया। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई है आपको, जो कुछ हुआ था वो आपके दिमाग में अब छप चुका है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो है पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है, यही थी वो पहली ट्रेन। नेक्स्ट जो ये 2 पॉइंट्स है कि 40% जो रेलवे नेटवर्क था वो पाकिस्तान में चला गया, फिर हमको नया बनाना पड़ा, फिर जो है 42 सेपरेट रेलवे लाइंस बनी एंड ऑल दैट। तो ये पॉइंट आपके लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको बाद में काम आएगा, जब इंटरव्यू वगैरह होगा, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू, तब काम आएगा। तो ये पढ़ना नहीं है, ऐसे ही पढ़ लो, फिर सिर्फ 1 लाइन एकदम देख लो सरसरी निगाहों से, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट आता है कि 1952 में डिसाइड किया गया कि रेलवे नेटवर्क नहीं, हम रेलवे जोन बनाएंगे, ठीक है। ग्रुपिंग करेंगे, अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे। 1952 में, ये ईयर याद रखना, क्वेश्चन बनता है। जब ये दिमाग में आइडिया आया, इन्होंने डिसाइड किया कि रेलवे नेटवर्क्स के जगह रेलवे जोन बनेंगे, तो टोटल 6 जोन बने थे 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको स्टार मार्क कर देना और इसको पढ़ लेना। 1952 में सबसे पहले 6 जोन बने थे, ठीक है। फिर 6 सितंबर 2003 में और 6 जोन ऐड हुए, फिर से 1 जोन ऐड हुआ 2006 में ही। तो इस तरह से जोन ऐड होते गए। अब जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी हाल फिलहाल देखो बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर जो द इंडियन रेलवेज नाउ है 17 जोनल रेलवेज। तो मैंने क्या कहा है आपको कि प्लीज़ एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए, जो भी अपडेटेड कंटेंट है जो कि इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है और इंडियन रेलवेज की तरफ से अपडेट नहीं किया गया है उनके वेबसाइट्स पर, वो हम अपडेटेड कंटेंट अपने नोटबुक में लिखेंगे, और जितनी भी चीज़ें नॉन अपडेटेड है या फिर स्टैटिक वाली पोर्शन है वो हम इस पीडीएफ से करेंगे। तो हमारे पास अभी कितने जोन्स है? पूरे 18 जोन्स है, ठीक है। 17 + 1 = 18 जोन्स। जो ये जो 18th नंबर का जोन बना है, वो बना है साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, है ना, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट थिंग क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग स्टेट बने। तो अब जो उनके पास रेलवे थी वो भी अलग अलग बन गई। जब वो रेलवेज का नेटवर्क अलग अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश ने डिमांड की कि हमारा भी एक सेपरेट जोन बनाओ, हमें सेपरेट जोन चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन रेलवेज ने, तो हमारा नया जोन होना चाहिए, तो फिर इंडियन रेलवेज ने नया जोन बना के दिया, साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन। लेकिन इंडियन रेलवे ने एक शर्त रखी कि हम तो जोन आपको बनाकर दे रहे हैं, बट पहले से ही जो डिवीजन अवेलेबल है वही डिवीजन आप अपने इसमें ऐड करना, अदरवाइज हम कुछ नए डिवीजन नहीं बना के देंगे। डिवीजन बनाना मतलब इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है बच्चों, अलग से जो लोग होते हैं उनको रिक्रूटमेंट देना पड़ता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइटिंग्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करना है आपको आपके नोटबुक में, और मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगी शायद हैंड रिटन नोट्स मेरा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर। साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन जो है, इसमें पहले से ही मौजूद गुंतुकुल, गुंटूर और विजयवाड़ा, ये जो है डिवीजन ऐड किए गए। कौन से? गुंतुकुल, गुंटूर, विजयवाड़ा। अब ये पहले से ही मौजूद थे, तो ये पहले किस जोन में मौजूद थे, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये पहले से मौजूद थे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में,
ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में ये पहले से मौजूद थे, अब ये पहले मौजूद थे तो अलग हो गए, अब फिर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में कौन से डिवीजन बचे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बचा है हैदराबाद, सिकंदराबाद और नांदेड़ डिवीजन। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहा जाता है। अगर आप हैदराबाद में जाओगे और सिकंदराबाद में जाओगे, सच में आपको लगेगा ही नहीं कि आप दो अलग सिटीज में घूम रहे हो, पूरा डिट्टो एक जैसा ही है। जैसे ही आप निकलते हो रेलवे स्टेशन से, फिर घूमते हो, सारा सब कुछ एक जैसा ही लगता है। इसको ट्विन सिस्टर या ट्विन सिटी कहा जाता है, ठीक है। और एक है अहमदाबाद और गांधीनगर, उसको भी ट्विन जो है ट्विन सिटीज कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इसको भी स्टैटिक वाला क्वेश्चन भी मैं साथ ही साथ आपको कवर करते रहूंगी। तो याद रखा आपने कि साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उसमें अभी 3 डिवीजन है, हैदराबाद डिवीजन है, सिकंदराबाद डिवीजन है और नांदेड़ डिवीजन है। नेक्स्ट की अभी करंटली इंडिया में 18 जोन्स है, तो सब डिवीजन कितने हैं, सब डिवीजन है बच्चों 73। याद रखो ये डिवीजन जो है ये 73 डिवीजन है, ये चीजें आपको याद रखनी है। पूरे 18 जोन है, 73 डिवीजन है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से ही ली है, बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। और यही क्वेश्चन बनेगा कि कितने डिवीजन, तो याद रखो 73 डिवीजन है। और जो नया जोन बना है साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। सारा क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, आपको बस मेरी क्लासेस अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जितने भी 17 जोन्स पहले थे और प्लस 18 जोन्स आपको खुद को लिखना है आपके नोटबुक में। ये जो जितने भी जोन दिए गए हैं इनका आपको नाम याद करना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप हेडक्वार्टर नहीं याद करोगे, बोलोगे कि मैम 18 जोन है, 18 हेडक्वार्टर और सब कुछ याद करना पड़ेगा, जी हाँ याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो कोई और याद कर लेगा और कोई और जो है वैकेंसी लेकर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सेंट्रल रेलवे पढ़ते हो तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। नंबर ऑफ डिवीजन याद करने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं बनता है डीप में, बस आपको इतना याद करना है कि हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है। नेक्स्ट थिंग, इसी लिस्ट से हम दूसरा एक क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आता है कि सबसे लंबा रूट कौन सा नेटवर्क है, कौन सा रेलवे जोन है जो पूरा करता है। तो देखो 6990 किलोमीटर वाला रूट नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वो पूरा करता है। ये हो गया लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। अब सबसे छोटा रेलवे रूट कौन है, कौन सा रेलवे नेटवर्क जो है जोन डिसाइड करता है, जो डिसाइड नहीं, जो वर्क करता है, तो वो है हमारा मेट्रो रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और वो सिर्फ 25 किलोमीटर का रूट जो है पूरा डिसाइड क्यों आ रहा है मेरे मुंह में, सॉरी, डिसाइड नहीं, पूरा वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में बच्चों आपको मेट्रो का नहीं आया, ठीक है, मेट्रो का नहीं आया, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा नेटवर्क है या कौन सा रेलवे है जो कि सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको एक नाम याद रखना है, कोंकण रेलवे, ठीक है। क्या है, कोंकण रेलवे, जो कि 740 किलोमीटर का पूरा रूट कवर करता है। अभी फिलहाल इसमें 1 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, अगर आपको नॉइस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, मुझे खुद को ही डिस्टर्ब हो रहा है वो चीज़। तो याद रखो कि 1 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं कोंकण रेलवे में कंस्ट्रक्शन के लिए। आगे जो है बच्चों कुछ इस तरह से है ना कि अगर आपको क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा कम रूट वाला जो रेलवे है वो बताओ, तो वो है कोंकण रेलवे, जो सिर्फ 741 किलोमीटर ही कवर करता है। 740 आएगा या फिर 741 आएगा, दोनों भी राइट है, क्योंकि 1 किलोमीटर वाला कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल कंप्लीट होने के कगार पर है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आपको याद करना ही है। अब नेक्स्ट थिंग जो है लोकोमोटिव्स एंड रोलिंग स्टॉक, जो हमारा डब्बा होता है ट्रेन, जो लोको पायलट बैठ के चलाते हैं वो, और जो पिछले पूरे डब्बे होते हैं छोटे छोटे जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, वो जो है हमारा 2 मेन कंपोनेंट होता है किसी भी ट्रेन का, ऑब्वियस है। जो 2 मेन कंपोनेंट होता है उसमें जो है बच्चों हमारा जो गुड्स वैगन्स होते हैं ना, जैसे जो बड़ी बड़ी वैगन्स होती, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको, गुड्स लेके जाना, गुड्स इन द सेंस माल लेकर जाने वाली जो गाड़ी, मालगाड़ियाँ एक्चुअली हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। बट जो हमारा लोकोमोटिव्स और जो हमारे डब्बेज होते हैं, जो बाकी जो हमारे
रोलिंग स्टॉक होते हैं वो हम यहाँ इंडिया में ही बनाते हैं। कितनी प्राउड की बात है ये चीज़, देखो। और यहाँ पे डीजल वाला भी और इलेक्ट्रिकल वाला भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूरी लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये लिस्ट याद ही कर लो। जैसे अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो वो है पेरम्बूर में। क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो वो कोचेस मैन्युफैक्चर करती है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लिस्ट। अगर मैं आपको एक एक पढ़ के सुनाऊंगी और बोलूँगी कि ये इसका मेन प्रोडक्शन है, तो ये कुछ मतलब नहीं बनता है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ये आपको पढ़ना ही है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली क्या प्रोवाइड करता है, मेन प्रोडक्शन इसका कोचेस प्रोवाइड करता है। तो कुछ इस तरह से था हमारा आज का ये क्लास। छोटा सा ही क्लास था क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन ही देना था। बाकी जितना भी होगा मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड, आपको जो है बच्चों बहुत अच्छे से ये पीडीएफ रिवाइज करना है। इसका जो है डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहो। आज ही के आज याद कर लो, जितने भी हमारे डिवीजन है उसके हेडक्वार्टर वगैरह, मतलब जितने भी हमारे मेन जोन है उसके हेडक्वार्टर से याद कर लो। और जितना हमारा प्रोडक्शन होता है मेन प्रोडक्शन, उसका हेडक्वार्टर, उसका नाम याद कर लो। ये याद करना होगा, अदरवाइज पाइल अप हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।